Respected dignitaries on the dais, off the dais, it's a great privilege for me that I am with you. बहुत सम्मान की बात है मेरे लिए भी कि मैं आज आपके इस प्रोग्राम में आपके साथ हूँ। बहुत अच्छी शुरुआत है। कोई भी शुरुआत जब होती है किसी भी काम की तो उसके पीछे कुछ सोच बहुत विजनरी, बहुत अच्छे लोगों की होती है, मगर उसको करने के समय जब शुरुआत होती है बहुत मुश्किल से होती है। मैं आज एमएसएमई ऑफिस ऑफ ओखला को हेड कर रहा हूँ, स्टेट डायरेक्टर हूँ यहाँ पे, पूरा दिल्ली एनसीआर मेरे अंडर है। मैं अगर आपको एमएसएमई की थोड़ी सी पीछे बताऊं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस वक्त कुछ नहीं था हमारे पास। अगर आप पहला कोई बजट उठा के देखेंगे तो मात्र 500 करोड़ रुपए का बजट था। तो उस वक्त तब के हमारे प्रधानमंत्री साहब ने एक फोर्ड कमेटी बनाई थी जिसने कहा था कि किसी भी देश का विकास उसकी इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री। जो भी देश हो, अगर उसका उद्योग विकसित है तो वो देश विकसित है। तो 54 में ये रिपोर्ट दी तो 55 के अंदर 5 विभागों का जन्म हुआ, जिसमें एक था ऑफिस ऑफ DCSSI, एक NSIC, एक कोयर बोर्ड, एक KVIC और एक DIC। DIC जिसका नाम डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, वो स्टेट लेवल पे किया गया था। उसको हमारे आगे चल के जो DC हुए PC अलेक्जेंडर साहब, जो बाद में महाराष्ट्र के गवर्नर भी बने थे, उन्होंने DIC को स्टेट को हैंडओवर किया था केवल इस वजह से कि हमारे भारत में अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं, कम्युनिकेशन स्किल अलग है, तो एक जगह से कंट्रोल करने में तकलीफ होगी। और वो स्टेट्स आज भी उनको सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। और उसके बाद 1955 में हमारा ऑफिस पहला सुंदर नगर में खोला गया, निज़ामुद्दीन के पास किराए के मकान में। और 1956 में हमें ये ओखला की जगह दी गई जहां आज हम स्थापित हैं। और 56 से लेके 59 तक वो बिल्डिंग तैयार की गई। और आज मुझे भी बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं उस ऑफिस को हेड करता हूं जो भारत में पहला ऑफिस बनाया गया था एमएसएमई की तरफ से। एंटरप्रेन्योर कहना आसान है कि भी क्या है, बिजनेस बहुत आसान है। हसन साहब ने बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको बताई। बिजनेस का मेन कंसर्न क्या होता है कि आपको सही समय पे अगर आपने सही रिस्क नहीं लिया, सही प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, तो आप बिजनेस नहीं चला सकते। बिजनेस का मतलब होता है कि एक हर दिन आपके पास समस्याएं आएंगी और आप जिस तरीके से उन समस्याओं को सॉल्व करते जाएंगे, आप उतने ही सफल बिजनेसमैन बनते जाएंगे। बिजनेस में कहा जाता है कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लें उतना बड़ा आपका बिजनेस है। और बिजनेस के लिए जैसा साहब ने बताया कि व्यवहार का होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक द 2 थिंग्स, 2 चीज़ें आर वेरी परमानेंट इन आवर लाइफ। बाकी सारी चीज़ें हैं, आती हैं जाती हैं, ऊपर नीचे हैं, आएंगी चली जाएंगी, मगर 2 थिंग्स आर वेरी परमानेंट इन योर लाइफ। वन इज़ योर बिहेवियर, योर नेचर। आप किससे कैसे व्यवहार करते हैं, किससे किस तरीके से बात करते हैं। और दूसरा जो परमानेंट चीज़ होती है वो होता है आपके द्वारा किया हुआ काम। आपको कोई याद नहीं करेगा। अगर मैं ये पूछूं, आपसे कहूं कि आप 1960 के कोई 5 IAS लोगों का नाम बता दीजिए जो उस वक्त रहे, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। अगर मैं ये पूछूं कि आप मुझे कोई 5 एंटरप्रेन्योर्स के नाम बता दीजिए जो सफल हो सकता है आप बड़े आसानी से बता देंगे। तो इसका मतलब है कि एंटरप्रेन्योरशिप न केवल अपने लिए काम करता है
वो उस समाज के लिए भी काम करता है, और उस समाज का उत्थान ही, उसकी तरक्की ही आपके बिजनेस की तरक्की होती है। बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। साहब ने एक अपॉर्चुनिटी की बात कही, बहुत सही बात है कि अपॉर्चुनिटी कहाँ होती है, कैसे होती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप और हम कभी कहीं जा रहे होते हैं, किसी से रास्ता पूछते हैं, वो आदमी आपको कुछ नहीं कहता, ऐसे हाथ से इशारा कर देता है ऐसे करके। तो आप ये ना सोचिए कि उसका वो जो छोटा सा इशारा किया है वो आपको अपनी मंजिल तक भी पहुंचा देता है। तो वह हमारे जीवन में महत्व नहीं रखता वो आदमी, हम उसको जानते भी नहीं हैं, हमने उसको देखा भी नहीं है। आप देखिएगा 5-7 मिनट बाद उसकी शक्ल भी भूल जाएगी आपको कि आपने किससे उसका रास्ता पूछा था, मगर जब उसने इशारा किया था आपको उस मंजिल तक पहुंचा दिया था। तो हर छोटी बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारे एमएसएमई में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को भी पूरा इतिहास है, सन 55 से हम कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स खड़े हुए जिन्होंने आज अपनी बुलंदियों को छुआ है। शायद आप वाकिफ़ भी होंगे, निरमा इंडस्ट्री को जानते होंगे आप। निरमा इंडस्ट्री के जो ओनर हैं उनका नाम करसन भाई पटेल है। जैसा साहब ने एक बीच में जिक्र किया था, एक ESDP, EDP, ये प्रोग्राम्स हमारी मिनिस्ट्री छोटे छोटे प्रोग्राम्स कराती है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, आज भी चल रहे हैं। उनमें क्या होता है कि आपको ये बताया जाता है कि भी आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और हमारे ऑफिसर्स उस वक्त एक प्रोजेक्ट प्रोफाइल बनाया करते थे। प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स वो होती हैं, जैसे हम PhD करते हैं तो एक सिनॉप्सिस लिखी जाती है। सिनॉप्सिस के में छोटा रूप होता है कि हम ये करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। तो करसन भाई पटेल सन 1968 में, जो महसाणा के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। वो अहमदाबाद में आए थे। अहमदाबाद में हमारा ऑफिस है। वहाँ आके उन्होंने एक ESDP प्रोग्राम के बारे में उनको जानकारी हुई और उन्होंने अटेंड भी किया। तो उसके बाद आके कहते हैं साहब बताइए मुझे क्या धंधा करना चाहिए। वो हमेशा हमारे ऑफिसर के पास आ जाते। तो उस वक्त हमारे एक ऑफिसर मिस्टर मेहता थे, केमिकल ट्रेड के थे। हमारे इस मंत्रालय में हर ट्रेड है सर, पहले 13 ट्रेड थे, अब घट के करीब 11 ट्रेड को बीच में बम्बू एंड कटिंग टेलरिंग हटा दिया है, उसको फैशन डिजाइनिंग उसमें ले गए। तो उन्होंने उसको ना एक प्रोजेक्ट प्रोफाइल पड़ी थी डिटर्जेंट बनाने की। तो उन्होंने उठा के ऐसी डिटर्जेंट बनाने की प्रोजेक्ट प्रोफाइल उठा के दे दी कि भाई देखो इसमें ना आपको क्या केमिकल लगेगा, इसमें कितना रेशो में लगेगा, आपको इतना मिक्स करना है, कालूपुर में आपको कच्चा माल मिल जाएगा, आप इसको मिक्स कीजिए, बनाइए और बेचिए। आप विश्वास मानिए कि उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बताया गया। सन 1968 से सन 1974 तक वो डायरेक्ट उस ऑफिसर के टच में रहे। पहली बार 1974 में उन्होंने लोन लिया था और आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा, और आज उनके 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का टर्नओवर है उनका। तो सोचिए एक छोटी सी इशारा, एक छोटा सा गाइडेंस आपको कहाँ पहुँचा सकता है। और ये अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं है कि आपके घर में आके आपका दरवाज़ा खटखटाएगी कि मैं आ गई हूँ। मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, अहमदाबादी वर्ड सुना होगा सर, अहमदाबादी। अहमदाबादी शब्द का एक केवल ऐसा ही नहीं कि जो अहमदाबाद में रहता है उसको अहमदाबादी कह देते हैं, या तारक मेहता के उल्टा चश्मा में आपने देखा होगा कि जो दयाबेन बोलते हैं कि अहमदाबादी छूं हैं, वो अहमदाबादी, इसका एक अर्थ है साहब, एक उसका मतलब है। अगर 50 लोग इधर खड़े हैं और 50 लोग इधर खड़े हैं और वो आपस में लड़ने के लिए तैयार हैं, तो समझ जाइए वो हरियाणा पंजाब के लोग हैं। दे आर रेडी टू फाइट। उनके पास पूरा टाइम है, और अगर उनकी गाड़ी भी टच हो गई तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही 50 लोग इधर खड़े हैं और 50 इधर खड़े हैं, अगर आपस में बहस हो रही है, मगर वो रेफरेंस पे रेफरेंस दे रहे हैं कि फलां बुक में ये लिखा है, फलां बुक में लिखा है, तो समझ जाइए वो बंगाल के लोग हैं। वो अगर किसी जिरह भी करेंगे तो वो कहीं ना कहीं रेफरेंस दे के करेंगे। 50 लोग इधर खड़े हैं और 50 लोग इधर खड़े हैं, और उनमें 100 लोग इकट्ठे हो गए, और उनमें से 2 लोग ये सोचें कि यहाँ मेरी 20 चाय बिक जाएंगी, और चाय केतली लेके चाय बेचना शुरू कर दें, तो समझो वो पक्के अहमदाबादी हैं। वो हमेशा अपॉर्चुनिटी की खोज में रहते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल जाएगी आपको?
कैसे मिल जाएगी ये खोजना आपका है। अपॉर्चुनिटी हर जगह पड़ी हुई है। आज आप इस प्रोग्राम में आए हैं, यहाँ भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इतने बड़े बड़े विद्वान लोगों से आपको इंटरेक्ट होने को, उनको एक्सपीरियंस सुनने को आपको मिलेगा। हो सकता है उसमें से आपको कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अब हम हमारे जो एमएसएमई की कुछ स्कीम्स भी होती हैं, आप लोगों को शायद वाकिफ़ होंगे काफ़ी लोग, क्योंकि एंटरप्रेन्योर हैं। तो मैं आपको एक दो स्कीम के बारे में बताऊं। हमारी एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट की स्कीम है, जिसमें क्या है कि हमारा अगर रजिस्ट्रेशन है, उद्यम रजिस्ट्रेशन, आपके पास कितने भी टेंडर कहीं भी डालने हो, जैसे हमारे पास सीपीएसयूज जो कि सेंट्रल सीपीएसयूज हैं, हमारे 319 सीपीएसयूज हैं साहब, उसमें से 272 लाइव हैं और कम से कम 186 ने हमको रिपोर्ट किया था पिछले साल। आपको मैं अगर आंकड़ा बताऊं, इस स्कीम के तहत 25% भारत सरकार ने रिजर्व किया है कि वो केवल एमएससी से ही लेगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से ही लेगा इतना प्रोक्योरमेंट, चाहे वो आप कुछ भी खरीदें। तो उसमें पिछले साल 2,35,000 करोड़ रुपए का बिजनेस प्रोक्योरमेंट इन सभी सीपीएसयूज ने किया। 186 की बात कर रहा हूं सर मैं, और उसमें से लगभग 1,15,000 करोड़ रुपए का प्रोक्योरमेंट एमएसएमई से किया है, एमएससी से किया गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से, जो कि लगभग 47-48% बनता है। उसमें से 4% SC/ST के लिए रिजर्व है, जो कि 3,800 करोड़ रुपए का प्रोक्योरमेंट किया, जो 1.6% के करीब बनता है। और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए 3% रिजर्व है, 8,800 करोड़ रुपए का प्रोक्योरमेंट आपका इसमें से किया। तो अगर आप अवेयर हैं, अगर आपको जानकारी है, तो आप उसको किसी भी अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हुए, जैसे एक दूसरे की हेल्प करके, सहायता करके जो आप तरक्की प्राप्त कर सकते हैं, वो आप अकेले रह के नहीं कर सकते। आप अपने दिमाग में से केवल नेगेटिविटी निकाल दीजिए। किसी के प्रति अगर आप नेगेटिव हो जाते हैं तो आपका 60 से 70% दिमाग जो है ना, उसकी नेगेटिविटी ढूंढने में लग जाता है। आप मात्र 30% दिमाग के साथ काम करते हैं। आप उस चीज़ को निकाल दीजिए। आप अपने को बिल्कुल, आपका बिजनेस है, आप सोचिए कि मेरा बिजनेस अकेला मैं तरक्की प्राप्त कर लूं, ये पॉसिबल नहीं है। जब तक मेरे साथी की तरक्की नहीं होगी, मेरे साथ में मेरे इंडस्ट्रियल एरिया की तरक्की नहीं होगी, आपकी तरक्की नहीं हो सकती सर। तो ये निश्चित मान के चलिए कि एक दूसरे की हेल्प करें। और हेल्प का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो सकता है। हेल्प का मतलब ये नहीं कि आप कोई फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं, आपके व्यवहार, आपका मिलना जुलना भी एक बहुत बड़ी हेल्प है। तो हम ये उम्मीद करते हैं, हमारा एक ऑफिस यहाँ बिल्कुल ओखला में है। एक कोरोना काल के दौरान हमने एक पोर्टल खोला था, जिसे champion.gov.in, वो एक ऐसा पोर्टल है, आप उसमें कुछ भी क्वेरी डालेंगे तो आपकी क्वेरी एड्रेस की जाएगी 48 घंटे के अंदर, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड है, चाहे हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या हमारे किसी बिजनेस से। बहुत सारे बिजनेस है। पैन इंडिया लेवल में हमारे 32 ऑफिसेज हैं जो कि स्टेट डायरेक्टर्स हैं, और करीब 30 ब्रांच ऑफिसेज हैं, और करीब 32 टेक्नोलॉजी सेंटर्स काम करते हैं, जिसे टूल रूम कहा जाता था। आप ढूंढिए, आप जब आप जाग जाएं कि मुझे ये चाहिए, वो चीज़ आपके सामने अवेलेबल होगी, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, किस शिद्दत से आप उसको खोजते हैं। क्योंकि बिजनेसमैन वो नहीं होता कि वो केवल अकेला अपने बारे में सोच के चले। एक बार आपको पता होगा, एयर इंडिया के JRD टाटा साहब ने एयर इंडिया स्टार्ट की थी, तो उन्होंने एक पहले एड्रेस में 32 लोगों को उनकी टीम थी, उन्होंने पहले एड्रेस में बोला था कि मैं दुनिया से किसी से मीट नहीं कर सकता, मेरे से भी ज़्यादा बहुत पैसे वाले पड़े हैं। हाँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं 2 चीज़ें कर सकता हूँ कि मैं अपने आप को, अपनी क्वालिटी को इतना अच्छा रखूँ, मैं एक ऐसा क्रिएट करूँ पंक्चुअलिटी, जिससे कि लोग मेरी पहचान बने। और उन्होंने की थी। एयर इंडिया के बारे में ये कहा जाता था कि पहले एयर इंडिया नाम नहीं था, एयर इंडिया बाद में मतलब हुआ, पहले टाटा एयरलाइंस था। कहा जाता था, एक बार अमेरिका में किसी ने एक व्यक्ति से समय पूछा, तो उसने बगैर घड़ी देखे बोल दिया कि 11 बजे हैं। तो उसने कहा, भी तुम्हें कैसे पता लगा कि भी 11 बजे हैं? कहता है, इस शहर में एयर इंडिया का प्लेन 11 बजे लैंड करता है, और वो लैंड कर रहा था तो मैंने सोचा कि 11 बजे हैं।
तो कहने का मतलब इस तरह की पंक्चुअलिटी उन्होंने क्रिएट की। और दूसरे महाराजा का साइन जो उन्होंने दिया था हॉस्पिटलिटी का, वो भी उन्होंने दिया था। तो आप अपने बिजनेस को, आप अपने व्यक्तित्व को पहले उसको अच्छा कीजिए, और जब वो अच्छा हो जाएगा तो आपका बिजनेस और आपका समाज अपने आप अच्छा होता चला जाता है। मैं अपने एक वक्तव्य के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि एक और एक मिलकर सिंपली अगर 2 हो जाएं तो वो सीधी सीधी मैथमेटिक्स है। एक और एक मिलकर अगर वो 11 हो जाएं तो वो संगठन है। एक और एक मिलकर अगर एक ही रह जाए तो वो प्रेम है। एक और एक मिलकर अगर वो 0 हो जाए तो वो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है। एक और एक मिलकर दोनों को साथ लेके चलूं वो नीति है। और एक और एक को कभी मिलने ना दूं, आपस में लड़ा दूं, वो राजनीति है। राजनीति छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अच्छी हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए सफल होगा। थैंक यू वेरी मच।